नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत केस की जांच कर रही एजेंसियां मर्डर, ड्रग्स के साथ मनी ट्रेल की भी पड़ताल कर रही हैं। सुशांत के परिवार ने भी रिया एंड फैमिली पर सुशांत के पैसे गबन करने का आरोप लगाया। इस बीच सुशांत की एक नई बैंक स्टेटमेंट सामने आई। इस अकाउंट डिटेल से पता चलता है सुशांत के अकाउंट में 53 करोड़ रुपए आए। ये 53 करोड़ रुपए एक छोटे शहर से आए 34 साल के एक्टर के लिए बड़ी रकम होती है। लेकिन 14 जून को जब सुशांत सिंह की मौत हुई तो उनके अकाउंट में बचे थे सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए। तो फिर कहां गए सुशांत के अकाउंट से वो 51 करोड़ रुपए? हमने ये खास रिपोर्ट आपको यही समझाने के लिए तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत के ये उसी अकाउंट की डिटेल है जिसकी 30 जून तक की स्टेटमेंट, यानी उनकी मौत के 16 दिन बाद उस खाते में 53 करोड़ 65,68,052 रुपए का टोटल डिपॉजिट दिखा रहा है, जबकि 51 करोड़ 39,19,685 रुपए का टोटल विड्रॉल निकासी दिखा रहा है। यानी सुशांत के पास आखिरी वक्त में सिर्फ 2 करोड़ 26,48,367 रुपए बचे थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिछले 4 साल के बैंक स्टेटमेंट्स इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं और इन स्टेटमेंट्स को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि सुशांत के अकाउंट में करीब 53 करोड़ रुपए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होते रहे और आज मात्र उनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि इतने पैसे गए कहां पर, कहां इनका इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही 8 जून से लेकर 13 जून के भीतर भी कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए और इन ट्रांजैक्शंस पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को कुछ वीडियो गेम्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे, अपने स्टाफ की पेमेंट की थी और साथ ही में कुछ पैसे अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर जो आरोप लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से बीमार थे, आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। सुशांत के खाते में 334 बार जमा और 3,561 बार पैसों की निकासी भी चौंकाने वाली है। यानी सुशांत के खाते में जितनी बार पैसे आए उससे 100 गुना ज्यादा बार पैसे निकाले गए। इसका सीधा जवाब है आमदनी से ज्यादा खर्च। ये सब कुछ वो शख्स कैसे कर सकता है जिसने इसी मुंबई में अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, अपनी पहचान बनाई और पाई पाई करके अपना अकाउंट बैलेंस 53 करोड़ 65 लाख रुपए का किया। लेकिन आखिरी वक्त तक उनके पास बचे सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए। सुशांत का ये कोटक बैंक वाला अकाउंट 30 जून को अपडेट दिखा रहा है। इस दिन सुशांत के खाते में एक डिपॉजिट अपडेट हुआ था। 30 जून को सुशांत के खाते में 2,20,192 रुपए इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ। सुशांत के पास जो आखिरी 2.25 करोड़ रुपए बचे थे वो मार्च 2020 से जून तक 3 महीने के लिए मिले 2,20,000 के इंटरेस्ट मनी को मिलाकर थे। तो फिर बाकी के 51 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कहां है? यह हैरान करने वाला है, क्योंकि सुशांत की यह पूरी कमाई सिर्फ 4 साल की थी। 4 साल में 53 करोड़ 65 लाख रुपए का मतलब 1 साल में 13 करोड़ 40 लाख रुपए। इसे अगर महीने के लिहाज से देखें तो कमाई 1 करोड़ 11 लाख रुपए की होती है। अब जरा सोचिए, जो शख्स एक महीने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता था, क्या वो पूरा का पूरा 1 महीने में खर्च कर देता था? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशांत ने ना तो अपने नाम पर कोई फ्लैट खरीदा, ना कोई जमीन खरीदी और ना ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि एक आम मिडिल क्लास का आदमी इतनी कमाई के बाद सबसे पहले सोचता है। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। हालांकि जब वो अंकिता लोखंडे के साथ रहते थे तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी ज़रूर ली थी, लेकिन अंकिता से ब्रेकअप के बाद कैप्री हाइट्स और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग या फिर पौना डैम तक उन्होंने हर चीज़ किराए पर ले रखी थी। ऐसे में उनके 51 करोड़ रुपए कहाँ गए? सुशांत की मौत के बाद परिवार ने इसी पर सवाल उठाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप दी गई। कि परिवार कभी हस्तक्षेप करता ही नहीं था सुशांत के अकाउंट में। ये तो मरने के बाद जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के पहले इस इंफॉर्मेशन का निकलवाएं डिटेल, तब डिटेल निकालने में ही सब पता चला। इसलिए ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना अमाउंट किस तरह से किसको बेनिफिट किया है।
सुशांत के परिवार का जो आरोप था, जिसकी जांच पटना पुलिस ने भी शुरू में की थी, ईडी इस पूरे ट्रांजैक्शन की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने भी इस मामले को अपनी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में रखा है। इस पर अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमारे पास सुशांत की जो बैंक डिटेल है वो और भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। इंडिया टीवी के पास सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक स्टेटमेंट्स है उसमें मार्च 2020 से लेकर 13 जून 2020 तक के खर्चों का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। ये वही दौर था जब रिया एंड मंडली ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से बीमार है, वो लगातार दवाइयां ले रहे हैं, उनका मूड स्विंग होता है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है। ऐसे ही बयानों से ये थ्योरी बनाई गई कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार है। सुशांत की यह अकाउंट डिटेल उस पूरी थ्योरी को फर्जी बताती हुई दिख रही है। ये आप खुद भी 13 जून यानी सुशांत की डेथ से ठीक एक दिन पहले के ट्रांजैक्शन में साफ साफ देख सकते हैं। ये तीनों ट्रांजैक्शन बताते हैं कि सुशांत पूरी तरह अपने कंट्रोल में थे। अपने वर्चुअल गेम्स के शौक को पूरा करने के लिए 29,000 रुपए खर्च करते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस भी देते हैं और उसके बाद अकाउंट में 4,500 रुपए ट्रांसफर करते हैं। इतने सुध में दिखने वाला आदमी अगले 24 घंटे में सुसाइड कर लेता है। इस पर यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। और 13 जून ही क्यों, सुशांत की सुसाइड थ्योरी और भी कई ट्रांजैक्शन की वजह से संदेह के घेरे में दिखती है। जैसे कि घर का किराया, सुशांत हर महीने की 11 तारीख को माउंट ब्लैंक सोसाइटी वाले फ्लैट का किराया देना नहीं भूलते थे। 11 जून 2020 को 3,87,000 रुपए किराया दिया। स्टेटमेंट में मार्च, अप्रैल और मई की 11 तारीख को ही किराए की अमाउंट ट्रांसफर दिख रही है। यानी सुशांत उस दौर में भी सब कुछ अपने तय समय पर कर रहे थे। किराए की पेमेंट से लेकर स्टाफ की सैलरी और दूसरे तमाम लेन देन तक सब कुछ। जून महीने में सुशांत ये सब खुद कर रहे थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो 8 जून को ही घर से जा चुकी थी। रिया के घर से जाने के बाद 8 जून का ट्रांजैक्शन देखिए, 46,400 रुपए सुशांत ने पवाना फार्म हाउस के स्टाफ की सैलरी दी। 15,820 रुपए सुशांत ने अपने स्टाफ नीरज को सैलरी दी। 12,832 रुपए अजीम ट्रेवल्स को ट्रांसफर किया। 50,000 रुपए अपने दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। 10 और 20,000 के 2 अमाउंट मोबाइल से ट्रांसफर किए। 6200 रुपए अपने डॉगी फज के खाने पीने के सामान पर खर्च किए। मार्च से लेकर जून तक के सुशांत के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को देखें तो ये साफ दिखाता है कि सुशांत अपने खर्च को कंट्रोल कर रहे थे। कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें सुशांत अपने स्टाफ से खर्च और आमदनी का लेखा जोखा ले रहे थे। संभवतः सुशांत इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करते, जैसे कि 28 मार्च को उन्होंने अपनी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी दी थी। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। मार्च के महीने में जब देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, सुशांत अपनी इस फिल्म की सफलता से हाई थे। फिल्म 6 महीने से चल रही थी, जिसमें निर्माताओं को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई, तो सुशांत की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। सफलता के जश्न को सुशांत ने अपने पावना वाले फार्म हाउस में दोस्तों के साथ मनाया था। तारीख थी 28 मार्च 2020। सुशांत के साथ उस पार्टी में रिया एंड मंडली भी थी, सुशांत के दूसरे दोस्त भी और पूरा जश्न भी। उस पार्टी के बारे में रिया और दीपेश सावंत ने जो एनसीबी को बयान दिया है, उसके मुताबिक उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ और ये पवना फार्म हाउस में कोई नई बात नहीं थी। उस पार्टी को लेकर रिया, शौविक और दीपेश ने कुछ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के भी नाम लिए हैं, जिसका एनसीबी ने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही उन्हें समन कर सकती है। यानी उस पार्टी में क्या क्या हुआ था ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सुशांत की अकाउंट डिटेल से एक बात जरूर साफ हो जाती है। सुशांत के अकाउंट डिटेल में पार्टी पर खर्च से जुड़े 2 ट्रांजैक्शन है। एक पवना पार्टी नाम से, जिसमें 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, और दूसरा छिछोरे सक्सेस पार्टी के नाम से, इसमें भी 40,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा पार्टी या उससे जुड़े खर्चों को लेकर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है।
अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टियों का लेवल देखें तो 80,000 की रकम बहुत बड़ी नहीं है। तो क्या सुशांत के फार्म हाउस की पार्टी में 80,000 रुपए के अलावा भी कोई खर्च हुआ? अगर पार्टी में महंगे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया तो क्या इसका इंतजाम अलग से किया गया? इन सारे सवालों की पड़ताल एनसीबी अपने इन्वेस्टिगेशन में कर रही है। इसके साथ उस 51 करोड़ 40 लाख रुपए का पूरा हिसाब किताब भी बटोरा जा रहा है जो पिछले 4 सालों में खर्च हुआ। ये पैसे सुशांत ने खुद खर्च किए या उनके पैसों से ऐश किसी और ने की? क्योंकि मार्च से पहले की तिमाही में एक ट्रेंड ईडी की जांच में पता चला था। रियाज शौविक के साथ यूरोप टूर के आसपास सुशांत के खर्चे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुए थे। यानी सुशांत के 51 करोड़ रुपए की लूट का पूरा हिसाब किताब अभी अधूरा है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए पालघर में बिना मास्क के पेट्रोल न देना पंप कर्मचारियों को कैसे पड़ा भारी। लेकिन ब्रेक से पहले ओ माय गॉड।